वेलकम टू सिलेक्टिया 360। तो आज से हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पेज नंबर 1 को शुरू करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक, आप सब कुछ जान चुके हैं। जो लोग अभी नए इस वीडियो पर आए हैं, एक बार आप अनाउंसमेंट वाली वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको मालूम चल जाएगी। तो ठीक, चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो चलिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप जानते हैं पेज नंबर 1 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट आपका इतिहास रहेगी, इतिहास से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, हम भारत के इतिहास को सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यानी ये जो भारत है वो हिमालय से लेकर समुद्र तक में फैला एक महादेश है, जिसको भरतों का देश कहा जाता है या फिर भारतवर्ष कहा जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्यों इसको भारत नाम पड़ा या फिर कितने नाम है। तो भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू या जामुन के वृक्षों का द्वीप कहा करते थे। तो अब तक 2 नाम क्लियर हुआ, एक तो भारत। अगर और इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 माइथोलॉजी आपको जाननी होती है। देखिए, ऐसे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत में एक दुष्यंत हुए और एक शकुंतला हुई। एक के नाम थे दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र हुआ भरत, और उस भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक, और जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पर इसको जम्बू या फिर जामुन के वृक्ष से भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने लगा, जिसे अब यूनानी इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे, और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी जब यूनानी आए थे यहाँ पर, प्राचीन ईरानी आए थे, तो सिंधु नहीं कहने आता था, उस सिंधु को हिंदू कहते थे, और हिंदू से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। क्या पड़ा है? हिंदुस्तान। तो अब तक हम 3 नाम भारत के जान चुके। एक तो भारत, एक आपका जम्बूद्वीप और एक आपका हिंदुस्तान। भारत क्यों पड़ा? तो हम अभी बताए कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ करता था भरत, उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा है। ठीक, अब सुनिएगा, 3 नाम यहाँ पर हम लोग जाने। हाँ, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया भी कहने लगे। तो अब तक इतना 4 नाम क्लियर हुआ। थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ पर विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की यहाँ पर बहुमत है। तो इतने नाम है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, मेलुहा। मेलुहा भी एक तरह से हड़प्पा सभ्यता का हालांकि नाम था, लेकिन फिर भी भारत को ही कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। एक और नाम याद रखेंगे, यिंतु। ये सब भारत का नाम है। ये चाइनीज ट्रेवलर जो आ रहे थे भारत में, तो वो इस भारत का नाम इसको रख रहे थे। ठीक, एक और नाम याद रखेंगे, रेवा। तो इतने नाम हम भारत की सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर भारत के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब सुनिएगा, अब आइए, एक नोट पॉइंट दिया है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है उनमें कौन कौन नस्ल हैं? तो भारत में मुख्यतः प्रोटो एस्ट्रोलॉइड नस्ल के लोग थे, पैलियो मेडिटेरियन नस्ल के लोग हैं, काकेसाइड नस्ल के लोग हैं, निग्रोइड और मंगोलॉइड। इन सब नस्ल के लोग भारत में आज भी मौजूद हैं। ये बताए थे, ये भारत की नस्ल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। भारतीय इतिहास का अध्ययन को सुविधा के लिए 3 भागों में हम बांटते हैं। अभी बताया, आपको सिलेबस में भी डिस्कस किए थे कि हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। ठीक, अब सुनिए, तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है।
क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, क्योंकि इन्हीं ने ही सर्वप्रथम यहाँ पर आप हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इन्हीं ने ही सर्वप्रथम आपके इतिहास को 3 पार्ट में बांटने का तरीका बताया था, 3 पार्ट में बांटकर पढ़ने का बताया था। ठीक, तो जब 3 पार्ट में हम यहाँ पर बांट लिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो हम इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास के सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर इस प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का स्रोत क्या है। आखिरकार वो कौन कौन सी ऐसी स्रोत थी, ऐसी ग्रंथ थी, ऐसी साक्ष्य थी जिसके आधार पर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में मालूम चला है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। कौन कौन है? तो एक है धर्म ग्रंथ। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इस इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा गया है, उससे हम लोग लेकर के इसको पढ़ते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, क्योंकि आप जानते हैं इस समय भारत में कई सारे विदेशी यात्री आए और उन्होंने भी अपने अपने किताब लिखे। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। ये सब की सब किताबें जो हैं भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। एक हम पढ़ने वाले हैं इसमें पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में, कौन कौन से वो पुरातात्विक साक्ष्य थे जिनके चलते हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेनली हम लोग कितने तरह के चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो 4 प्रकार से। अब आइए इसमें एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर धर्म ग्रंथ से कैसे हमको जानकारी मिलती है, कौन कौन से वो धर्म ग्रंथ है, क्या उनसे जानकारी मिलती है। तो आइए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास को माना जाता है। तो एक आप टिक करेंगे वेद व्यास के ऊपर कि वेद की रचना कौन किए थे? तो महर्षि वेद व्यास ने। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, मतलब ये सब धरती हमारी एक जैसा है, एक समान है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष्य मानती है। वेद हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वेद? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संगीता कहा जाता है। तो सुनिए, हम क्या बताएं कि सबसे धर्म ग्रंथ में सबसे पहले चीज़ क्या आता है? वेद आता है। वेद, वेद का अगर शाब्दिक अर्थ ध्यान में रखेंगे तो वह ज्ञान होता है या जानना होता है, ज्ञान होता है या फिर जानना होता है। और इनके लेखक कौन थे? तो वेद के लेखक कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास इस वेद को पूरे लिखे थे। कितने प्रकार की वेद है? तो 4 प्रकार की वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इस एक एक करके हम पूरे वेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर क्लियर हुआ इतना? तो चलिए हम वेद शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले 4 प्रकार का अभी आपको हम वेद बताएं। तो 4 प्रकार के वेद में सबसे पहला वेद आपका आता है कौन सा? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में सुनिएगा। सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे इसकी रचना जो हुई थी 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक हुई थी। हालांकि इसको आगे तो हम लोग पढ़वे करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में इसकी रचना हुआ था। अब इसके बारे में और थोड़ा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहा जाता है। ऋचा, ऋचा मतलब होता है मंत्र। ऋचा मतलब क्या होता है? मंत्र। यानी 20 वेद में हम मंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडल का मतलब अध्याय होता है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, और इस वेद से आर्य राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया गायत्री मंत्र है। कौन सी गायत्री मंत्र? तो सब कोई जानते हैं, वो है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, और ऋग्वेद का सबसे बड़ा है 10वां मंडल। इसमें
नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा किया गया है। पुरुष सूक्त मतलब वैदिक समाज शास्त्र के बारे में बताया गया है। और नासदीय सूक्त मतलब ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित अनुमान बताया गया है। और सूर्य सूक्त मतलब विवाह श्लोक के बारे में बताया गया है। वेट ठीक, सुनिएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ऋग्वेद के बारे में। चलिए ऋग्वेद के बारे में एक बार और सुनिए। हम बताए कि ऋग्वेद इसकी रचना हुई थी, अभी बताए 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में। इसको ऋचाओं का वेद कहा जाता है, मतलब मंत्रों का संकलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसमें बात करते हैं तो 10 मंडल है यानी 10 अध्याय है। इसके अलावा 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा यानी मंत्र है। अब इस ऋग्वेद को जो पढ़ता है यानी इसका अध्ययनकर्ता को होत्र कहा जाता है। और इस पर आप अंडरलाइन करेंगे कि ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं जो इसमें 10 मंडल है उसमें से तीसरा मंडल, देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। प्राचीन, तो ध्यान में रखेंगे 2 से लेकर के 7वां मंडल जो है प्राचीन है। और नवीन कौन है, तो नवीन यानी नया कौन है, तो 1 और 10 ये नया मंडल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र अभी बताया आपको पढ़ करके। इसके अलावा 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जिसको प्रकृति का देवता माना गया है, उस पर उल्लेख है ये। और 10वां मंडल में अभी बताया कि नदी स्तुति यानी नदियों की प्रशंसा करी गई है। पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र के बारे में बताया गया है। नासदीय सूक्त मतलब ब्रह्मांड के सृजन के बारे में बताया गया है। और पुरुष सूक्त मतलब विवाह श्लोक के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते, हाँ जी चलिएगा। तो आइए, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताया गया है 10वें मंडल में। इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। इसी में कहा गया है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है, यहीं पर ये बताया गया है। ठीक, अब आइए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद कराता है, क्योंकि ये बताता है कि एक व्यक्ति यदि ब्राह्मण में पैदा हुआ है तो उसको ब्राह्मण का ही काम करना पड़ेगा, और यदि शूद्र में पैदा हुआ है तो उसको शूद्र का ही काम करना पड़ेगा। हालांकि ये गलत है, इसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से। अब सुनिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संबंध गाय से है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अघन्य शब्द का प्रयोग किससे किया जाता है, तो इसका प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। किसके लिए? गाय के लिए। वैदिक पीरियड में गाय को अघन्य माना जाता था, न मारने वाली, जिसका वध नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। अच्छा, इसी में है बड़ा कठोर दंड दिया जाता था कि जो लोग गाय को अगर मार देंगे उनको या तो मृत्यु दंड दी जाती थी या फिर अपने घर से निष्कासित कर दिया जाता था। बड़ा कठोर दंड इसमें दिया जाता था। तो ध्यान में रखेंगे, इसको एक बार टिक करेंगे, है इसको अंडरलाइन करेंगे कि अघन्य शब्द का गाय के से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, अब भाई ये ईसा पूर्व, हाँ जी, एक चीज़ आपको बड़ा मतलब कि दिक्कत करेगा, वो क्या चीज़ है, इसे AD और BC ये बड़ा आपको दिक्कत करेगा। इसको समझते हैं। आइए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर या जूनियर कैलेंडर या ईसाई धर्म के धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया और ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में की जाती है।
जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई। इस ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी का सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है AD या फिर इसी का नाम है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्रिस्ट के। अब इसमें थोड़ा सा समझाते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। विंसेस्ट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। ये कुछ नहीं है, पहले उतना समझिए AD के। आप जानते हैं कि जिसे आप मैथ्स में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें बीच में होता है 0, इस साइड होता है पॉजिटिव अंक और इस साइड होता है आपका निगेटिव अंक। अब सुनिए, ऐसा जो हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं वो है आपकी जूलियन कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, इस जूलियन कैलेंडर जब बना तो माना गया कि ये 0 साल है, ये ईसा मसीह के जन्म इस समय में हुआ था, ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म के तो इस पार वाला जो समय था इसको कहा गया कि ये BC है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के साल के पहले। इसको कहा गया कि ये ईसा मसीह के जन्म के साल के बाद का समय, इसको AD कहा गया। तो इसलिए जब इसे अगर किसी का मृत्यु अगर जन्म 2 साल में यहाँ पर हो रहा है तो उसकी मृत्यु जाहिर सी बात है इधर आगे बढ़कर होगी, तो यानी सीधा चलता है। जबकि इधर अगर कोई किसी का जन्म -3 साल में हो रहा है तो उधर आकर मरेगा मान लीजिए 1 साल में। तो इसलिए इसको BC कहा गया और इसको आपकी AD कहा गया है, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। अब वामन अवतार क्या था सुनिएगा। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था और वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग्वेद से हमको मालूम चलता है कि एक वामन अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, एक बौने के रूप में। अवतार क्यों हुआ था, तो इनका अवतार हुआ था इंद्र भगवान को पुनः उस स्वर्गलोक में वापस से बैठाने का। तो इसका भी जो हमको स्रोत मिलता है वो ऋग्वेद से ही मिलता है। इसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द, इसको आप टिक करेंगे, और अग्नि के लिए 200 शब्द ऋचाओं की रचना की गई है। इसको आप टिक करेंगे कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने बार प्रयोग किया गया, सब 250 बार, और अग्नि का 200 ऋचाओं में प्रयोग किया गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि इस समय गंगा को उतना महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए गंगा का प्रयोग मात्र यहाँ पर पूरे ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम देखें तो सरस्वती नदी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मान्यता मिला है, या फिर इसी का नाम था घग्गर नदी, इसका मान्यता बहुत ज़्यादा मिला है यहाँ पर, ठीक। अब सुनिएगा, एक नोट पॉइंट है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन साथ साथ शतपथ ब्राह्मण का भी बहुत अच्छा खासा योगदान यहाँ पर आता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऋग्वेद था। अब आइए हम पढ़ते हैं यजुर्वेद को। अभी बताया वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ पर पूरा पढ़ चुके हैं। अब आइए यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले
तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को हमने क्या कहा था? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को हमने होत्र कहा था, बोले थे। इसको आप क्या बोलते उसको आप रिमार्क करके रखिएगा उसको। सेम टू सेम यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यु कहा गया है। और यजुर्वेद, अगर यजुर शब्द को हम देखें तो यजुर्वेद यजु शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। इसका मतलब यजुर्वेद जो है वेद, वो किससे संबंधित है? तो यज्ञ से संबंधित है, या फिर यज्ञ के समय होने वाले कर्म कांडों से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अभी बताएं कि यज्ञ के समय जितने भी नियम हैं, कैसे आपकी हवन करनी है, कौन सी मंत्र का जाप करना है, सब चीज़ मिलता है इसमें। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है कि कैसे आपको बलि देना है, हर चीज़ का भी इसमें मिलता है। इसके अलावा यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में, यानी कविता में भी लिखा गया है इसको, और आपकी कहानी में भी लिखी गई है। गद्य एवं पद दोनों में लिखी गई है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक पेज कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप जितना बताए हैं उतना पर आपने टिक जरूर किया होगा, उसको अंडरलाइन जरूर किया होगा। तो एक अभी बताया आपको कि एक हाइलाइटर अपने पास रखिएगा, जितना बताए उतना का आप हाईलाइट भी करते चलिएगा। वापस इसको दोबारा से अपने किताब में पढ़िएगा। ठीक, मिलते हैं हम सेकेंड पेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।